नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैशटैग एग्री बाय चंदन। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो अगस्त 2021 में भी एग्ज़ाम हुए हैं पीजीटी का, उसी का पेपर है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी इसका मतलब 100 प्लस वैकेंसी आने वाली है, तो इसलिए इसका पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक बार आप ज़रूर देखें। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जो इसमें लगभग 125 क्वेश्चन आते हैं आपके टोटल, और माइनस मार्किंग नहीं रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो आपके पीठ सवाल होती हैं ये सामान्यतः निरूपित की जाती है। तो ये जो आपकी हैं काली, भारी और अम्लीय होती हैं। यदि बात करें पीठ सवाल की, तो इसका जो पीएच होता है ये आपका <4 होता है, और ये आपका पार्सली डिकम्पोज होती हैं। आपकी जो होती हैं ये आपकी पार्सली डिकम्पोज होती हैं। डिकम्पोज होती हैं ये आपकी जो होती हैं, जहाँ ज़्यादा मॉइस्चर रहती है वहाँ पे पाई जाती हैं। आपके पैडी के लिए जो होती हैं सूटेबल रहती हैं। पैडी सॉइल के लिए सूटेबल रहती हैं। यदि बात करें मक सॉइल एक होती हैं, एक होती है आपकी मक सॉइल होती है आपकी, ये जो होती हैं आपकी, ये आपकी कंप्लीटली जो होती हैं आपकी डिकम्पोज होती हैं। ये आपके कंप्लीटली डिकम्पोज सॉइल होती हैं। अगला प्रश्न, इसका भी पीच आपका <4 होता है। अगला प्रश्न आपका है जो है, द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन वाज फर्स्ट क्वाइन इन। तो इसका राइट आंसर आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम। यदि बात करें सिर्फ सिर्फ एक्सटेंशन की बात करें, सिर्फ एक्सटेंशन की बात करें, तो इसका जो फर्स्ट टाइम जो शब्द यूज किया गया था वो आपका यूएसए के द्वारा किया गया था। यूएसए के द्वारा फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन शब्द का यूज किया गया था, और एक्सटेंशन एजुकेशन जो है टर्म फर्स्ट वन क्वाइन बाय, तो यहाँ पे आपका यूके है। यदि बात करें एक्सटेंशन वर्क की, तो एक्सटेंशन वर्क की बात करें तो ये जो फर्स्ट टाइम है वो जापान के जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन थे उसके द्वारा मतलब फर्स्ट टाइम ये यूज किया गया, स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न आपका है, विच टाइप्स ऑफ सीड्स आर जनरली यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर कल्टीवेशन। तो इसका राइट आंसर जो आपका सर्टिफाइड सीड होती हैं। जो सर्टिफाइड सीड होती हैं इसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। यदि बात करें फाउंडेशन सीड, तो इसका जो कलर होता है आपका ये वाइट होती है। और जो ब्रीडर सीड होती हैं इसका जो है कलर होता है आपका गोल्डन कलर का होता है। यदि जो न्यूक्लियस सीड होती हैं इसमें जो परसेंटेज प्योरिटी होती है वो आपके 100% होती हैं। अगला प्रश्न आपका है, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ आंवला जूस प्रिजर्वेटिव्स यूज। तो आंवला जूस को प्रिजर्व करने के लिए जो है आपका पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज करते हैं। ये जो है आपका कलरलेस फ्रूट के लिए यूज करते हैं। और जो सोडियम बेंजोएट होती हैं ये आपके कलर फ्रूट के लिए यूज करते हैं। जो है कलर फ्रूट के प्रिजर्वेशन के लिए इसका यूज करते हैं। अगला प्रश्न आपका है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। तो इसका राइट आंसर आपका है मार्शल ने जो है फर्स्ट टाइम यूज किया था। तो अगला प्रश्न है आपका, राज किरण इज ए नेमेटोड रेजिस्टेंस वेराइटी आप। तो ये आपके बारले की है। एक कैलाश जो है ये काफ़ी फेमस वेराइटी है। कैलाश और एक डोलमा वेराइटी है। जो डोलमा वेराइटी है ये आपके स्पाइन मतलब स्पाइनलेस वेराइटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी बारले की। अगला प्रश्न आपका है, फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कास्ड बाय। ये आपको वायरस द्वारा लगता है। अगला प्रश्न आपका है, टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स फाउंड इन पायरिल्ला इंसेक्ट इज। तो फर्स्ट आपका है पर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट होता है। जो बीटिंग एंड चीविंग टाइप जो माउथ पार्ट होती हैं ये आपकी ग्रास हॉपर में पाई जाती हैं। ग्रास हॉपर में पाई जाती हैं। और जो आपका स्पोनिंग टाइप होती हैं ये आपका जो पाया जाता है
ये आपका हाउस फ्लाई में पाया जाता है। यदि बात करें चीविंग एंड लैपिंग टाइप होती हैं, ये आपकी बी एंड वेव्स में पाए जाते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, ए फर्टिलाइजर विच सप्लाइज 3 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट इज। तो इसका राइट आपका है एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट। इसमें जो होता है आपका 16% जो है फास्फोरस पाए जाते हैं, और आपका जो है 12% जो है सल्फर पाया जाता है, 19% आपका जो है कैल्शियम पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, कमोडिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर आपका है 2 अक्टूबर जो है आपका 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न आपका, ओल्डर एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड एज ए। इसका राइट आंसर है ए आपका बांगर। यदि बात करें न्यू एलुवियल सॉइल की तो खादर हो जाएगी। और वर्टी सॉइल जो है ये आपका ब्लैक सॉइल कहते हैं। एरिडी सॉइल जो आपके आपकी हैं, जितनी भी आपकी डिजर्ट सॉइल होती हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। इस सॉरी एरिडी सॉइल ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं, जितनी भी आपकी डिजर्ट सॉइल होती हैं। अगला प्रश्न आपका है, बंची टॉप ऑफ शुगर केन इज कास्ड बाई। तो आपका स्क्रिपोफैगा नावेला के द्वारा जो होता है बंची टॉप ऑफ शुगर केन होता है। अगला प्रश्न आपका, मोड ऑफ पॉलिनेशन इन मेज इज। तो आपका है जो क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से होता है। यदि सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो जितनी भी आपकी ग्रेमली फैमिली है इन सब में जो होता है सेल्फ पॉलिनेशन होती हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जो डिस्टेंस होती हैं वैरायटी डेवलपमेंट के लिए वो आपकी 3 मीटर होती हैं। अगला प्रश्न आपका है, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर द टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड। तो आपका है पायरेनोमीटर की यूज करते हैं। यदि बात करें फोटोमीटर जो है आपका ट्रांसपिरेशन के लिए यूज करते हैं। और टेंसियोमीटर का प्रयोग जो होता है सॉइल मॉइस्चर टेंशन मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अगला प्रश्न आपका है, विच सिस्टम ऑफ प्लांटिंग एकोमोडेटेड 81% मोर प्लांट देन स्क्वायर सिस्टम। तो आपका है क्यूनेक्स सिस्टम जो होते हैं, जिसको डायगोनल सिस्टम या फिलर सिस्टम भी कहते हैं। फिलर सिस्टम भी कहते हैं, जो आपका पपाया पपाया हो गया और आपका हो गया बनाना बनाने के लिए सुटेबल रहते हैं। इसमें क्या होते हैं, सॉरी अगला प्रश्न आपका है, हु इज़ द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। यदि बात करें प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया का तो E.G. बटलर है। जो E.G. बटलर है इन्हें फादर ऑफ माइकोलॉजी भी कहा जाता है। माइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी इन इंडिया ये आपके हैं E.G. बटलर है। माइकोलॉजी जो स्टडी ऑफ फंजाई। यदि बात करें फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन द वर्ल्ड की बात करें तो एंटोन डी वेरी हैं। एंटोन डी बेरी ये जो है ये फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी या मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी की बात करें, फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी ये ही एंटोन डी वेरी है। और E.J. बटलर की एक बुक है बहुत फेमस है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया था, फंजाई फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। ये आपका दो जो है 1918 ईस्वी में रिलीज हुई थी। तब फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट ये जो बुक है आपकी E.J. बटलर की काफ़ी फेमस है। अगला प्रश्न आपका है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ काउ मिल्क एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज आपका 1.344। अगला प्रश्न है, डिहॉर्निंग ऑफ काल्फ शुड बी डन एट द एज ऑफ तो 10 days ओल्ड। अगला प्रश्न है आपका, पार्टिकल साइज ऑफ क्ले जो होती हैं तो आपका लेस देन 0.002 mm। अगला प्रश्न होता है कि RBI का जो
का राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका 1 जनवरी 1949 को हुआ था। काफ़ी बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि बात करें जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका, वो 1 जुलाई 1969 को हुआ था। अगला प्रश्न आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो फास्फोरस फ्रैक्शन कंजर्वेशन फ्रैक्शन ऑफ फास्फोरस जो है आपका, तो इसका राइट आंसर आपका बी है। यदि परसेंटेज P मल्टीप्लाइड 2.29 इज इक्वल टू परसेंटेज P2O5। एक ये होता है आपका और एक होता है आपका। अगला प्रश्न है, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका राइट आंसर क्वार्ट्ज इज क्लासिफाइड एज ए टेक्टोसिलिकेट मिनरल। इसका राइट आंसर ए। अगला प्रश्न आपका है, सीडी रेट ऑफ पर्ल मिलेट पर हेक्टेयर। तो आपका 4 से 5 केजी पर हेक्टेयर होती है। अगला प्रश्न आपका है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब अस्तित्व में आया था। तो इसका जनवरी 1995 में। अगला प्रश्न आपका है, डुअल पर्पज ब्रीड ऑफ गोटीज। तो आपका जमुना पारी, इसका जो नेटिव प्लेस है आपका है इटावा रीजन है। अगला प्रश्न है आपका, एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक्स इस। तो आपका है डायोराइट, स्लेट, नीस और मार्बल। ये जो आपका है मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वाज कैरी आउट। तो ये ना हुआ 90 जुलाई 1969। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज इसेंशियल फॉर पॉलिनेशन फ्रूट एंड सीड सेटिंग के लिए। तो आपका बोरान है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। जो कैल्शियम है आपका सेल वॉल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका है, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया वाज इंस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन। तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। यदि बात करें जीएसटी की, जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स जो होती हैं, ये आपकी इनडायरेक्ट टैक्स होती हैं। इनडायरेक्ट टैक्स है, इसकी स्थापना जो होती है आपकी 1 जुलाई 2017 को होती है। काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ गया है। 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न आपका है, बोडो मिक्सचर इज कॉमनली यूज्ड टू कंट्रोल। तो जो है बोडो मिक्सचर क्या है आपका, एक फंगीसाइड है, जो कॉपर फंगीसाइड है, जो ऑल ऑफ दिस सभी की कंट्रोल के लिए इसका यूज किया जाता है। बेसिकली डाउनी मिल्डो के लिए ज़्यादातर किया जाता है। इसका जो कंपोजिशन होता है कॉपर सल्फेट प्लस लाइम प्लस वाटर की इसका रेशियो रहता है। अगला प्रश्न है, फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स इज। तो प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। अगला प्रश्न आपका, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज आर अनाउंस्ड बाय द सीएसीएपी जो है अनाउंस करता है। कमीशन ऑन एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइस। अगला प्रश्न आपका है, कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड इन मिल्क इन द फॉर्म ऑफ। तो आपका लैक्टोज के फॉर्म में पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, द प्राइमरी यूनिट ऑफ कमोडिटी इज। तो इसका फैमिली है। अगला प्रश्न है आपका, प्रूनिंग इन बेर इज डन। जो आपका ड्यूरिंग द समर सीजन में किया जाता है। अगला प्रश्न आपका, बल्क डेंसिटी ऑफ मोस्ट इन द स्वाल्स जो होती है आपकी 1.02 से 1.8 होती है। सबसे हाईएस्ट बल्क डेंसिटी होती है कि सैंडी सॉइल की होती है, जो होती है 1.85 लगभग। और सबसे जो लोएस्ट बल्क डेंसिटी होती है आपकी, तो आपकी ऑर्गेनिक सॉइल की होती है 0.5 ग्राम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो बल्क डेंसिटी होती है मास पर वॉल्यूम ऑफ सॉइल,
वॉल्यूम ऑफ सॉयल विथ पोर स्पेस, विथ पोर स्पेस। अगला प्रश्न आपका, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज, उसका आपका लिसनिंग। अगला प्रश्न आपका, इन विच ईयर एगमार्क एक्ट वाज पास्ड, 1939। अगला प्रश्न आपका है, टेट्राजोडियम टेस्ट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द एंजाइम्स डिहाइड्रोजिनेज। जो टेट्राजोडियम टेस्ट होता है ये आपका वाइबिलिटी ऑफ सीड्स के लिए यूज किया जाता है, वाइबिलिटी ऑफ सीड। अगला प्रश्न आपका है, बाउंड्री लेयर बिटवीन द वाटर एंड एयर इज कॉल्ड, आपका मेनिस्कस बोलते हैं। ये आपको जो एयर होती है और जो आपका वाटर होती है इसके बीच की जो लेयर होती है इसको आपका मेनिस्कस बोलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, द ट्रेडिशनल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, आपका रामलीला। अगला प्रश्न आपका है, इन ट्रोपोस्फियर द डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ हाइट इज एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर रेट की दर से जो है टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अगला प्रश्न आपका है, टैलेस्ट ब्रीड ऑफ सीप इज, तो आपका नेलोर। अगला प्रश्न आपका, द स्टीम एबव द ग्राउंड इन बनाना इज नो एज स्यूडो स्टीम। अगला प्रश्न आपका, द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड एज, तो सॉइल फर्टिलिटी। और जो सॉइल प्रोडक्टिविटी होती है, द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सॉइल प्रोडक्टिविटी। अगला प्रश्न आपका है, सीड रेट ऑफ सीड रेट ऑफ कंपोजिट मेज पर हेक्टेयर, तो आपका 18 से 20 केजी। यदि बात करें हाइब्रिड मेज की तो आपका 20 से 25 केजी। यदि बात करें जो मेज जो होता है फॉडर पर्पज के लिए, फॉडर पर्पज के लिए होता है आपका 40 से 45 केजी पर हेक्टेयर सीड की रिक्वायरमेंट होती है, और कंपोजिट इमेज के लिए 18 से 20 केजी। अगला प्रश्न आपका है, गोट पॉपुलरली नो एज जर्सी ऑफ गोट ब्रीड्स, तो आपका नूबियन जो होती है इसे कहते हैं। जो सानिन होती है इसे क्वीन ऑफ गोट बोलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, मॉडर्न इज ए वेराइटी ऑफ विच क्रॉप, तो आपका जो सनफ्लावर की एक फेमस वेराइटी है। अगला प्रश्न आपका है, द एट विच पीएच बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट इज फाउंड, तो 6.5 to 7.5। अगला प्रश्न आपका है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ राइप मैंगो फ्रूट इज मोर देन 1, इसका राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न आपका है, इज इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोकलाइज्ड प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड, तो आपका पेलेट एप्लीकेशन। अगला प्रश्न आपका है, एडिबल पार्ट ऑफ पाइन एप्पल फ्रूट इज, तो इसका जो आपका फ्लेसी जो आपका थैलमस होता है इसका राइट आंसर सी। यदि बात करें पेरिकार्प का, तो जो बेर है इसका एडिबल पार्ट आपका है पेरिकार्प है, मीजोकार्प में आपका आएगा मैंगो एंड पपाया आ जाएगा आपका। और एरियल की बात करें तो इसमें आपकी लीची आ जाएगी। लीची में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, 0.21% पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कैल्शियम जो होता है लीची में पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिच इन द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो आपका लाइसोसोम्स होता है वो आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिच होता है। अगला प्रश्न है, विंड ब्रेक प्लांट आर प्लांटेड इन विच डायरेक्शन ऑन एन ऑर्चर्ड, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है प्लांटेड करते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल ओवरलाइंग रॉक्स इज नो एज रिगोलिथ। जो जो सोलम होता है इसमें A+B होराइजन पाए जाते हैं।
और रिगोलिथ में A+B+C होराइजन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, हाउ मच म्यूरेट ऑफ पोटास विल बी रिक्वायर्ड टू सप्लाई 50 kg पोटास पर हेक्टेयर। इसका राइट आंसर आपका ए 83.5 kg पर हेक्टेयर। अगला प्रश्न आपका है, द pH ऑफ काउ मिल्क। तो इसका राइट आंसर है 6.4 to 6.6। यदि बात करें ब्लड की जो pH है ह्यूमन ब्लड की, जो pH होती है 7.4 होती है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बिफोर इंडिपेंडेंस द कोऑपरेटिव मूवमेंट, जो आपका 1904 ईस्वी में जो है लॉन्च हुआ। अगला प्रश्न है, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी इन इंडिया। L.A. रामदास। अगला प्रश्न आपका है, बीटर टेस्ट इन ब्रिंजल फ्रूट इज ड्यू टू सोलेसोडाइन की वजह से था। अगला प्रश्न आपका है, ऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर इस, तो आपका यूरिया है, तो इसमें जो है 46% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। यदि बात करें जिंक कोटेड यूरिया की बात करें तो उसमें 43% जो है आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, आपका 2% जो है आपका जिंक पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जिंक कोटेड यूरिया में कितना कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है, तो 43% पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, प्रेजेंस ऑफ ए सिंगल बायर फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय ए फार्म इज नो एज द मोनोप्सोनी। इसका राइट आंसर जो है आपका बी। अगला प्रश्न है आपका, रिप्रोडक्शन बाय लीफ अकरिंग बिगोनिया। अगला प्रश्न आपका है, क्रेंज एनाटोमी इज फाउंड इन द C4 प्लांट पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, न्यूट्रिएंट विच इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फाइटिन एसिड एंड फाइटिन इन सीड इज नो एज द फास्फोरस। अगला प्रश्न आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। तो इसका राइट आंसर आपका डी है। प्रिंसिपल ऑफ डिसएसोसिएशन जो है इसका प्रिंसिपल नहीं है एक्सटेंशन का, और प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, पार्टिसिपेशन एंड लीडरशिप जो है प्रिंसिपल। अगला प्रश्न आपका है, बेस्ट टाइम ऑफ कैस्ट्रेशन इन काल्व जो आते हैं 8 से 10 सप्ताह। अगला प्रश्न आपका है, मीजोफिल एंड बंडल शीथ आर फाउंड इन, तो ये जो आपका लिप्स ऑफ प्लांट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, DRIS इज अप्लीकेबल फॉर, जो है आपका लॉन्ग ड्यूरेबल क्रॉप्स के लिए अप्लीकेबल होता है। अगला प्रश्न आपका है, टाइफून मेथड फॉर इरिगेशन इज अप्लाई इन द क्रॉप, तो शुगर केन। अगला प्रश्न आपका है, द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है प्रिंसिपल है एक्सटेंशन एजुकेशन का। अगला प्रश्न आपका है, द फ्रूट ऑफ बाजरा एंड सोरघम आर कॉल्ड एज ए ईयर हेड। सिल्कुआ में आपका आ जाएगा जो है मस्टर्ड। अगला प्रश्न आपका है, इन फ्लोरेंसेस ऑफ कॉलीफ्लावर इज कॉल्ड, तो कर्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न, जो हेड होता है आपका कैबेज को होता है। अगला प्रश्न है, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, तो इसका राइट आंसर है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे से टेम्परेचर जो है कम होता जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका है फर्स्ट। अगला प्रश्न आपका है, फ्रूट हैविंग हाईएस्ट राइबोफ्लेविन कंटेंट इज, तो बेल जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो आपका राइबोफ्लेविन पाया जाता है, जिसे विटामिन बी B2 के नाम से जाना जाता है। जो करौंदा हो, जो इसमें 39 पॉइंट समथिंग जो है आपका आयरन पाया जाता है, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और सेकेंड जो होता है डेट पॉम में भी आयरन जो है 10% पाया जाता है। और साइट्रस फ्रूट जो होते हैं ये विटामिन C रिच फ्रूट होते हैं। यदि बात करें विटामिन C की, जो सबसे हाईएस्ट विटामिन C होते हैं बारबडास चेरी में पाए जाते हैं। बारबडास चेरी
इसमें जो आपके 2000 mg पाया जाता है पर 100 ग्राम में, और सेकंड नंबर पे आंवला पाया जाता है, आपका जो है 600 mg पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, इन इंडिया विच फर्टिलाइजर वाज मैन्युफैक्चर्ड फर्स्ट टाइम, जो आपका है सिंगल सुपर फास्फेट। अगला प्रश्न आपका है, गोला इज ए पॉपुलर वेराइटी, जो आपकी बेर की होती है। एक सेब जो होती है, ये भी फेमस वेराइटी सेब हो गई, इलायची, सेब, इलायची, कैथी, ये सब जो पॉपुलर वैरायटी हैं आपकी बेर की। अगला प्रश्न आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेरेंट मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्रेविटी द्वारा, तो आपका कोलुवियल, एलुवियल जो होती है आपकी रिवर के द्वारा होती है। अगला प्रश्न आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टमेट सिंथेटिक फंजीसाइड, तो जो आपका है मेटालेक्सिल जो होती है आपके सिंथेटिक फंजीसाइड है। अगला प्रश्न आपका है, वेरी ड्वार्फिंग रूट स्टॉक ऑफ एप्पल्स जो होता है यम 27। अगला प्रश्न आपका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिएंट विच इज एसोसिएटेड विथ सिंथेसिस ऑफ सिस्टीन एमिनो एसिड इन प्लांट इज, तो इसका राइट आंसर आपका है सल्फर। अगला प्रश्न आपका है, वैक्सीन, वैक्सीन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन और ट्रांसपिरेशन को कम कर देता है। अगला प्रश्न आपका, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सलाइन सॉइल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसका राइट आंसर है कि मोर देन 4 डेसीसाइमेन पर मीटर। यदि बात करें अल्कली सॉइल की, अल्कली सॉइल एंड सलाइन अल्कली सॉइल की बात करें, तो उसका जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ईसी जो होता है आपका लेस देन 4 डेसीसाइमेन पर मीटर होता है। सलाइन सॉइल की जो पीएच होती है लेस देन 8.5 होती है। अगला प्रश्न आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द फॉल्स फ्रूट, तो इसका पाइन एप्पल और गुआवा जो है ये फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न आपका है, बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेन, तो 107 फ़ारेनहाइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका 98.6 जो है ये आपका ह्यूमन का जो है बॉडी टेम्परेचर है। अगला प्रश्न आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज, जो गंगा फर्स्ट जो है 1961 ईस्वी में जो है 4 वैरायटी डेवलप की गई थी आपकी, गंगा 1, गंगा 101, ढक्कन और आपका है एक रंजीत, रंजीत। ये जो 4 वैरायटी 1961 ईस्वी में डेवलप की गई थी, तो पहली वैरायटी आपकी गंगा 1 है, और दूसरी गंगा 101, फिर ढक्कन और रंजीत, जो 1961 में डेवलप की गई थी। अगला प्रश्न आपका है, कैजुअल कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ येलो रस्ट इन वीट में, तो पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस जो है आपका, ये आपका येलो रस्ट का कारक है। अब पक्सीनिया रिकॉन्डिटा जो होती है ब्राउन, पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई जो होती है आपकी ब्लैक रस्ट का। अगला प्रश्न आपका है, एसिड रेन आर ड्यू टू द फॉलोइंग गैसेस के द्वारा, तो जो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से जो एसिड रेन होता है, जो ताजमहल है उसका जो पीलापन होता है ताजमहल का, वो एसिड रेन की वजह से हो रहा है, जिसे बोलते हैं इमारतों का कुष्ठ रोग। इमारतों का कुष्ठ रोग जो है एसिड रेन की वजह से होता है। तो अगला प्रश्न आपका है, द वे इन विच मैसेज इज हैंडल बिफोर प्लेसिंग इन चैनल, तो इसका राइट आंसर आपका ट्रीटमेंट। रानीखेत इज ए डिजीज ऑफ वायरल डिजीज होती है, जो आपके पोल्ट्री की मोस्ट डेंजरस डिजीज है। अगला प्रश्न आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड्स बिलोंग टू द ऑर्गेनो फास्फेट्स ग्रुप, तो आपका आ गया फास्फोमिडॉन। अगला प्रश्न आपका है,
फॉर फ्रूट राइपेनिंग हार्मोन यूज इन आपका एथिलीन यूज करता है। जो साइटोसिन होता है आपका सेल डिवीजन के लिए यूज किया जाता है, सेल डिवीजन के लिए। जिएथ्रिन जिब्रेलिक एसिड होता है आपका सीड डोर्मेंसी के लिए यूज किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है वेन जब एम पी पी ग्रेटर देन ए पी पी देन ए पी पी विल बी इंक्रीज। अगला प्रश्न आपका है साइंटिफिक नेम ऑफ सोरघम स्टीम बोरर इंसेक्ट इसे। तो इसका राइट आंसर साइलोपार्टेलस। ये डेंजरस इंसेक्ट है आपका, मेज का भी है आपका। अगला प्रश्न आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो जो जाइलम होता है वो आपका लिविंग और नॉन लिविंग सेल से बना रहता है, तो इसका राइट आंसर आपका है बी। अगला प्रश्न है एक्ट ऑफ पास्चुराइजेशन एक्ट ऑफ पास्चुराइजेशन इन सीप इज कॉल्ड एज जो। तो इसका राइट आंसर आपका लैम्बिंग। जो कीडिंग होती हैं ये आपकी गोट में होती हैं, और जो टपिंग होती हैं ये आपकी हॉर्स में होती हैं। ये एफ 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला प्रश्न आपका फैरोइंग जो होती है आपकी सुअर में होती है, पिग। अगला प्रश्न आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स कैपिटल। जो फिक्स कैपिटल नहीं है आपके इनमें से कोई नहीं। जो फार्म बिल्डिंग्स मशीनरी फैक्ट्रीज ये सब आपके फिक्स कैपिटल हैं। ये पूछा गया है कि नहीं फिक्स कैपिटल नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपका एवरेज कंटेंट ऑफ सिलिका इन सॉइल्स में 47% पाया जाता है। अब 46% लगभग आपका जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है गेस्टेशन पीरियड ऑफ स्वाइन इज। तो 114 दिन का होता है। काऊ का जो होता है आपका, गाय का 280 दिन होता है। और भेड़ का होता है आपका 148, लगभग 148 दिन होता है। और बकरी का भी आपका 140 145 दिन का होता है। सॉरी, जो बकरी का आपका लगभग 145 150 दिन का होता है। 145 से 150 दिन का होता है गेस्टेशन पीरियड। अब भैंस का जो है आपका 310 दिन का होता है। अगला प्रश्न आपका है द लिंक दैट कनेक्ट द सोर्स विथ रिसीवर इज आपका चैनल। अगला प्रश्न है आपका है गुड़गांव प्रोजेक्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय एफ.एल. ब्रायन ने किया था आपका 1920 ईस्वी में। अल्बर्ट मेयर जो थे इन्होंने इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है 1948 ईस्वी में शुरू किया था। महात्मा गांधी जो है श्री निकेतन। अगला प्रश्न आपका है लूज स्मट डिजीज ऑफ वीट इज कास्ड बाय द न्यूसिया इंडिका के द्वारा लगता है। सॉरी, आपका है अस्टिलैगो नूडा के द्वारा लगता है। अगला प्रश्न है विच एमंग द फॉलोइंग प्लांट डिजीज ऑफ पैडी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेट बंगाल फेमाइन। तो आपका ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज होता है जो आपका हेलमिंथोस्पोरियम हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। अगला प्रश्न आपका है कैल्शियम इज ए इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल। अगला प्रश्न आपका है पर्डिंग इज डन फॉर द रेड्यूस पर्कुलेशन ऑफ वाटर। अगला प्रश्न आपका है जो मोस्टली आपका राइस में की जाती है। अगला प्रश्न आपका है द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम टिलेज वाज स्टार्टेड इन। तो यूएसए में। और जीरो टिलोज भी जो है वो भी आपका यूएसए से ही स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न आपका है पैसिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इंक्लूड में। तो उसमें जो आपका है जो पैसिव फैक्टर्स हैं ये जॉफी ने दिए थे। जॉफी ने ही एक्टिव और पैसिव फैक्टर दिए थे। जो क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म है ये आपके एक्टिव फैक्टर में आ जाएंगे। और पैरेंट मटेरियल्स, टाइम एंड रिलीफ
ये आपके पैसिव फैक्टर में आ जाएंगे। अगला प्रश्न आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट। तो आपका सोयाबीन में है जो आपका सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, लगभग 42% पाया जाता है। डुअल पर्पज ब्रीड ऑफ काऊ, इस आपका थारपाकर है। और साहिवाल, सिंधी गिर, ये आपके जो है मिल्च ब्रीड काऊ है आपकी, मिल्च ब्रीड। और जो डियोनी है, सॉरी डियोनी, इंडिया में 4 जो है मिल्च ब्रीड काऊ है आपकी, साहिवाल, सिंधी, गिर और डियोनी, जिसे कैटल ऑफ बॉम्बे के नाम से भी जाना जाता है। कैटल ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे के नाम से आता है डियोनी को। अगला प्रश्न आपका है, जो धान की नर्सरी उगाने के है ना आपका, धान की नर्सरी उगाने का डेपोक विधि जो है किस देश में विकसित हुई थी? आपका फिलीपींस में विकसित हुई थी। अगला प्रश्न आपका है, अर्धशाली शुगर केन इज प्लांटेड इन जुलाई टू अगस्त। अगला प्रश्न आपका है, CSWRI सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, इसका राइट आंसर आपका है एविका नगर, राजस्थान में। अगला प्रश्न आपका है, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर वाज पास्ड इन इंडिया में आपका 1957। अगला प्रश्न आपका है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू परफॉर्म सेकेंडरी टिलीजीज, आपका हैरो है। अगला प्रश्न आपका है, द एग्रोनॉमिक मेजर ऑफ सॉयल कंजर्वेशन आर इफेक्टिव अप टू, जो स्लोप होती हैं आपकी 2% होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच होती हैं, जो आपको कस्टर्ड होती हैं, ये आपके यूफोर्बिएसी फैमिली की आती है। यूफोर्बिएसी फैमिली की आती है। अगला प्रश्न आपका है, मैंगो मिली बग लेज एग ऑन द सॉयल, इसका राइट आंसर आपका है सी। अगला प्रश्न आपका है, विच टाइप ऑफ वेदर फॉरकास्टिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर फार्मर्स के लिए होता है? तो आपका जो है मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग जो होती है आपकी, जो आपकी मोस्टली 3 से 10 दिन के लिए की जाती हैं, ये आपकी बेस्ट सुटेबल रहती हैं फार्मर्स के लिए। अगला प्रश्न आपका है, विच काइंड ऑफ वाटर इरोजन इज आल्सो नो एज सॉयल फर्टिलिटी इरोजन, जो आपका है स्प्लैश इरोजन होती है, जिसे फर्स्ट वाटर इरोजन कहते हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर इरोजन है आपका, इसका राइट आंसर बी। अगला प्रश्न आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विजुअल एड्स, आपको जो स्लाइड्स होती हैं आपके, ये विजुअल एड्स होती हैं। अब पपेट शो, ड्रामा और जो टॉकिंग डॉग्स होती हैं, ये विजुअल एंड ऑडियो एड्स होती हैं। अगला प्रश्न आपका, केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, आपका इसका राइट आंसर फर्स्ट है, कैल्शियम अमोनियम NO3 का थ्राइस। अगला प्रश्न आपका है, हु ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? द एडम स्मिथ। अगला प्रश्न आपका है, एगमार्क लोगो इज डिनोटेड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। अगला प्रश्न आपका है, फालसा इज कॉमर्शियली प्रोपगेटेड थ्रू, जो है सीड के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न एंड लास्ट, सेंट्रल एगमार्क लैब इज लोकेटेड एट नागपुर। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।